हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तिरंगा बैच में आप सभी का स्वागत है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जो जलेगा ही नहीं वो उजाला नहीं करेगा। और अगर उजाला करना है तो आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। और आप ही अपने घर के दिए हो। आइए, स्वागत है आप सभी का। ये कोई सीरीज नहीं है, एक बैच है आप सभी के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है माना कि। पर इस बैच की अहमियत क्या है वो आपको आज के क्लास के बाद समझ में आ जाएगी, है ना। दोस्तों, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी पहली क्लास है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स की जो घटनाएं हुई हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है, क्योंकि ये क्लास एसएससी चैनल के ऊपर है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एसएससी और रेलवे, मैं इन दोनों को फोकस करके नहीं यहाँ पे जो है कवर करने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट रहेगा वो एसएससी और रेलवे जो है वह टारगेट रहने वाला है। जब हम एसएससी रेलवे की बात करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो करंट अफेयर्स होती है दोस्तों आपकी, वह 10 महीने 12 महीने तक पुरानी भी पूछ ली जाती है। ठीक है। 15 महीने तक की भी पूछ ली जाती है। तो मैं यहाँ पर जो टारगेट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में, ये 2025 और 2026 जो है इसको टारगेट कर रहा हूँ। लगभग 15 महीने का, आपके लगभग 15 मंथ का स्पोर्ट्स की जो न्यूज है ये हम टारगेट करने वाले हैं। स्पोर्ट्स से ही शुरुआत क्यों की है मैंने, तो आप सुन लीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से वर्तमान में करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो आपकी होती है किसकी, आपके स्पोर्ट्स की, है ना। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही होता है आपके करंट अफेयर्स में। और स्पोर्ट्स की घटनाएं बहुत सारी होती है दोस्तों। आप 10-5 घटनाओं के बारे में याद करके सोचते हो कि पेपर में सवाल वही पूछ लेगा। जैसे कि आप जानते क्या हो, आपके एक तो आप स्पोर्ट्स का मतलब कि केवल क्रिकेट समझते हो। ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब केवल क्रिकेट नहीं होता है दोस्तों। स्पोर्ट्स में जो करंट अफेयर्स में न्यूज आती है आपके सो, वो बैडमिंटन की भी आती है, फुटबॉल की भी आती है, टेनिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है इसकी भी आती है, और बहुत सारे इवेंट आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स का मतलब जो है वो आपके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो गया, एक आपके वुमेन वर्ल्ड कप हो गया, एक आईपीएल हो गया, एक WPL हो गया, यही होता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो यकीन मानना पेपर में आजकल दोस्तों पूछ ली जाती हैं। ठीक है। चाहे कोई फुटबॉल की चैंपियनशिप है, चाहे कोई टेनिस का कोई कप है, वो भी एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी बात शुरुआत में ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बैच में कितनी गहराई है, इस बैच के स्टूडेंट के अंदर कितना पैसेंस है। एक छोटी सी बात दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स के अंदर जो है, क्योंकि मेरे पास आज जो है पढ़ाने के लिए वो 150 स्लाइड है, मतलब कि 150 खबरें मेरे पास में। आपके जो स्पोर्ट्स है उसकी 150 खबर मेरे पास में। ठीक है। एक तो तरीका है कि मैं घास काटना स्टार्ट करूं, और घास काटते हुए मैं आपको फटाफट जो है आपके पैनल के ऊपर जो है लिखा होता है उसके ऊपर लाइन खींच के नहीं खत्म कर दूं। ठीक है। एक तो तरीका है कि पैनल पे लाइन खींच दूं और लाइन खींच के खत्म कर दूं, ये भी एक तरीका है दोस्तों ना। एक तरीका है कि मैं इस 150 पेज को अपने हाथ से लिखूं ना, अपने हाथ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके उन्हें लिख करके आपको प्रॉपर नोट्स बनवाऊं। क्या प्रॉपर आपको नोट्स बनवाऊं? देखो, माना कि इस वाले काम में दोस्तों मेहनत कम है मेरे लिए, पर आपको इससे, मुझे लगता है कि आपको इस वाले काम से प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। आपको इस वाले काम से पेपर के अंदर प्रॉफिट जो है ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप पेपर में सवाल सोल्व ही नहीं कर पाओगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई काम का दोस्तों है भी नहीं। ठीक है। अगर ये वाला जो काम है इसमें माना कि दोस्तों हमारा टाइम लगने वाला है, ठीक है, टाइम अधिक लगेगा, पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये काम हमने कर लिया ना, तो फिर आपका पेपर में सवाल स्पोर्ट्स का कुछ भी आए, जो भी 2-3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आएंगे वो आपके ठीक हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है। अब आप बता दीजिए कि आपको ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलना है या ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलना है। ठीक है। देखिए,
आप ही तय करने वाले हो। आप एक बात बिल्कुल मत सोचना कि ये क्लास यूट्यूब पे चल रही है तो आप केवल कमेंट्स करोगे और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ अपने अंदर से कि ये क्लास मेरे ऐप के अंदर चल रही है, ठीक है, और मैं आपको ऐप के अंदर ही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जितना पैसा मैंने ब्रह्मास्त्र के लिए लिया था, जितना तिरंगा के लिए लिया था, उतना ही पैसा मैंने आपसे लिया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ए ऑप्शन की तरफ जाओगे या बी ऑप्शन की तरफ जाओगे। आप बी ऑप्शन की तरफ जाने वाले हो, ठीक है। मैं भी बी ऑप्शन की तरफ ही जाऊंगा। मैं केवल आपसे आपकी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं करता अपने मन की हूँ, आपकी तसल्ली के लिए मैंने पूछ लिया। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आपके कहने पे डिसीजन लिया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। ये तुम्हारी गलत फहमी है। डिसीजन मैं पहले ही ले चुका हूँ, अपने हाथ से लिख के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने एक आपके नया संशोधन कर दिया है क्लासेज में। आपके स्पोर्ट्स की आपकी एक क्लास नहीं होगी, दो क्लास होंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स को हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में पढ़ने वाले, ठीक है। स्पोर्ट्स को हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपका पार्ट फर्स्ट आने वाला है जो कि आपके 16 अप्रैल की तारीख को आएगा, और आज आप सेकंड पार्ट जो है आपका वो 17 अप्रैल की तारीख को आने वाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट 17 अप्रैल को कल आने वाला है, ठीक है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और कल हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो सर लगभग आपके 60-70 घटनाएं हम जो है आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप तैयार हो क्या? मैंने आपको शुरुआत में ही सारी कहानी बता दी है, अब मैं कोई कहानी नहीं बताऊंगा। अगर आप तैयार हो तो हम दोस्तों स्टार्ट करें। अगर आप दोस्तों तैयार हो तो हम स्टार्ट करें। अगर आप तैयार हो तो आप हेडिंग लगा दीजिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ठीक है। आप लगा दीजिए स्पोर्ट्स जो है, आप जो है खेल विशेषांक जो है, आप दोस्तों इसको खेल विशेषांक भी लिख सकते हो। खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हम उनकी बात करने वाले, ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की दोस्तों बात करने वाले। चलिए दोस्तों पहली खबर हमारे सामने चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। ये आप इसको मत देखिएगा, जो मैं लिखूंगा दोस्तों उस पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ये तो पूरी रामायण है, पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। आपकी अगर इच्छा हो तो मैं पूरी पीडीएफ डालूंगा ही, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों पहली हमारी खबर आपकी वो है चैंपियंस ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी आपके सो दोस्तों? पहली खबर है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कब होती है? ये 2025 के अंदर दोस्तों आपके चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका होस्ट कौन था दोस्तों, ना इसका मेजबान कौन था। तो नोट कीजिएगा, इसका जो होस्ट था वो था आपके दुबई। कौन था? दुबई जो है वो इसका होस्ट था। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और थोड़ी बहुत ईमानदारी अगर तुम्हारे जहन के अंदर बची है जीवन में तो आज मेरे साथ में नोट करना, और अगर ईमानदारी नहीं बची है तो आप किसी और चैनल पर जा करके वहां पर टाइम वेस्ट कर लीजिए। इसलिए मैंने ये क्लास एसएससी उत्कर्ष पे लगाई है, मेन चैनल पे नहीं लगाई है। अगर मैं व्यूज की अपेक्षा करता तो मैं मेन चैनल पे क्लास लगवाता, ठीक है। एसएससी उत्कर्ष पे लगाइए। बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। अपने हाथ से लिखना। अगर ईमानदारी थोड़ी बहुत भी तुम्हारे जहन में है, और अगर खुद के लिए ईमानदारी नहीं है तो किसी और से ईमानदारी की उम्मीद बिल्कुल मत करना कि कोई और तुम्हारे लिए ईमानदारी रखेगा, ठीक है। तो मेजबान दोस्तों कौन था आपके? दुबई इसका मेजबान आपको नोट करना है। सो फाइनल दोस्तों मैच आपकी दुबई के अंदर जो आपकी यही हुआ था, ठीक है। अच्छा अगला पूछूं आपसे, इसका विजेता कौन बनता है दोस्तों? तो इसका दोस्तों विजेता जो है आपके वो बनता है कौन आपके? सो इंडिया जो है विजेता बनता है दोस्तों, ना। फाइनल जो मैच आपके फाइनल जो मैच है आपके यह कहां पर दोस्तों होता है आपके? फाइनल जो मैच है आपके वो होता है दुबई के अंदर, ठीक है। फाइनल जो मैच होता है वो दुबई के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है ना। फाइनल दुबई के दोस्तों अंदर होता है। बात करूं आपसे विजेता कौन बना? भारत विजेता बना दोस्तों आपके। अच्छा भारत की टीम के कप्तान कौन थे आपके? रोहित शर्मा जो है भारत की टीम के कप्तान थे। कौन थे? रोहित शर्मा जो है यह भारत की टीम के कप्तान थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने किसको हराया पूछूं आपसे? अरे भारत ने दोस्तों किसको हराया? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। किसको हराया? भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, और ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था? दुबई के अंदर ये फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह कौन सा संस्करण था आपके? तो ये नवा संस्करण था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो पूछेगा कि इसका दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी था, लिखना आपके। तो शिखर धवन जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिखर धवन दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर थे इसके, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इसका जो मेजबान दोस्तों था आपको, मेजबान जो है वह कौन था आपके? पाकिस्तान, ठीक है। इसका होस्ट पाकिस्तान था,
लेकिन आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर भारत मैच नहीं खेलता है, इसलिए भारत का जो मैच है वो दुबई के अंदर हुआ। तो हमने कौन कौन सी दोस्तों बातें लिखाई आपको कि फाइनल मैच दुबई के अंदर हुआ है, विजेता दोस्तों आपके भारत जो है इसका विजेता बनता है, कप्तान रोहित शर्मा रोहित शर्मा कप्तान थे, उप विजेता इसका न्यूजीलैंड बनता है, संस्करण ये 9वें क्रम का दोस्तों आयोजित होता है, और ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन थे इसके, और होस्ट जो था वो पाकिस्तान जो है वो इसका होस्ट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले खबर की तरफ आइएगा, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं दोस्तों आपके, और यहाँ पे सारे पॉइंट आपके सामने, ठीक है। अभी हम वर्ल्ड कप की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। बाकी ये कौन से क्रम का था, 9वें क्रम का दोस्तों, पाकिस्तान जो है आपके वो इसका होस्ट था। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था। 4 ब्रांड एम्बेसडर इसके अंदर थे, जिसमें सरफराज अहमद, सैन वॉटसन और आपके टिम साउदी, और भारत की ओर से कौन थे, भारत की ओर से आपके शिखर धवन जो है आपके भारत की ओर से थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वह देखना आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल नीलामी 2026 दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों नीलामी की बात करें आपके तो देखो एक होता है आईपीएल दोस्तों ना, कौन होता है, आईपीएल होता है, और एक होता है डब्ल्यूपीएल, कौन होता है, डब्ल्यूपीएल, ठीक है दोस्तों। ऑक्शन की बात करें, ऑक्शन की बात करें, सेकंड नंबर की खबर है हमारी, ऑक्शन की मैं बात करूं तो एक तो है आईपीएल और एक है डब्ल्यूपीएल, ठीक है दोस्तों। आईपीएल आपकी बात करूं मैं आपसे, तो आईपीएल जो है आपकी इंडियन प्रीमियर लीग की बात की जाए आपसे, तो इसमें 2026 में पूछूं आपसे सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, ठीक है। आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी पूछे आपसे कौन, आपके सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है आईपीएल में, और वहीं डब्ल्यूपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो आईपीएल की दोस्तों बात करो तो आईपीएल में कैमरन ग्रीन, नाम सुना होगा आपने, सुना आईपीएल में कौन आपके, तो कैमरन ग्रीन जो है, कैमरन ग्रीन आपके, कैमरन ग्रीन जो है ये आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये इतिहास रहा है, आईपीएल में जो भी सबसे महंगा खिलाड़ी होता है ना वो चलता ही नहीं है भाई साहब, उसके पैसे डूबते डूबते हैं ना। ये मैंने देखा है, जितने भी आईपीएल लोग देख रहे हैं ये महसूस किया है कि आईपीएल में जो भी महंगा खिलाड़ी होता है, इसने क्या उखाड़ा दोस्तों। इससे पहले ऋषभ पंत था आपके महंगा खिलाड़ी, क्या उखाड़ा उसने, कोई उखाड़ता ही नहीं है, ठीक है, बस बिक गया ना लिखना। अच्छा कितने करोड़ के, 25.20 करोड़, कितने रुपए में आपके, मात्र 25.20 करोड़ जो है उसमें कैमरून ग्रीन जो है आपके, ये जो है आपके सबसे महंगे खिलाड़ी। अच्छा कौन सी टीम ने खरीदा, केकेआर टीम ने खरीदा है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है इसने खरीदा, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केकेआर आपके खरीदा है, 25.20 करोड़ रुपए आपके जो है इनकी बोली है, और सबसे महंगा खिलाड़ी आपके ये बना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके महिला, देखो आपका सारा फोकस आईपीएल पे है, परीक्षा वाले का सारा फोकस जो कहाँ पे होता है, डब्ल्यूपीएल पे होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूपीएल जो महिला प्रीमियर लीग हुई आपकी, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, दीप्ति शर्मा, कौन है, दीप्ति शर्मा जो है सबसे महंगी खिलाड़ी है, और इनको 3.20 करोड़ रुपए के अंदर जो है यूपी वॉरियर, किसने, आपके यूपी वॉरियर जो टीम है इसने खरीदा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी वॉरियर्स टीम जो है इसने खरीदा। अच्छा आईपीएल में कुल कितनी टीम है दोस्तों आपकी, पूछूं आपसे आईपीएल में कुल टीम कितनी है, आईपीएल में कुल टीम की बात करें आपसे, यह कितनी है, यह क्वेश्चन। अच्छा डब्ल्यूपीएल की दोस्तों बात करें तो यहीं पर आप बात कर लीजिए, डब्ल्यूपीएल जो है इसमें कुल टीम की बात करूं आपसे, कुल टीम कितनी है, तो डब्ल्यूपीएल में दोस्तों कुल 5 टीम है, कितनी टीम है भाई साहब, 5 टीम डब्ल्यूपीएल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, डब्ल्यूपीएल आपके 2026 जो है इसका विजेता कौन बना है, लिखना आपके, इसका विजेता बना है आरसीबी, कौन बना है, आरसीबी बना है, और आरसीबी दूसरी बार जो है इसका विजेता बना है, ठीक है। अच्छा 2026 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, आपके 4th नंबर का संस्करण जो है ये आयोजित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4th नंबर का संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, किसको हराया आरसीबी ने, तो दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, चारों बार दिल्ली कैपिटल ही हारा है, चारों बार दिल्ली कैपिटल हारा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है सो, चारों बार दिल्ली हारा है आपके। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों पूछे आपसे, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पर आप यहीं लिख दीजिए, पर्पल कैप की बात करूं तो पर्पल कैप कौन जीता, आपके पर्पल कैप का मतलब जिसने सबसे अधिक विकेट लिए वो पर्पल कैप है, ठीक है। तो पर्पल कैप जो है वह सोफी डिवाइन, कौन जीता है, सोफी डिवाइन दोस्तों आपके पर्पल कैप जीती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं ऑरेंज कैप की बात करूं आपसे, ऑरेंज कैप कौन जीता है, तो ऑरेंज कैप मतलब कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो स्मृति मंदाना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
स्मृति मंदाना जो है ये ऑरेंज कैप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछूं आपसे कौन है, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है यह भी सोफी डिवाइन है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके वो कौन आपके, वो भी सोफी डिवाइन है, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सोफी डिवाइन का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। तो कम से कम इतनी जानकारी आपके पास, WPL की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके IPL तो अभी चल रहा है, इसकी बात हम करेंगे। कुल टीम कितनी है आपके, 10 टीम है कुल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो IPL का जो ऑक्शन हुआ उसमें 25.20 करोड़ के अंदर जो है वो आपके कैमरून दोस्तों ग्रीन जो है इनकी बोली लगी है, ठीक है। अगली खबर आपके सामने है ICC हॉल ऑफ फेम। दोस्तों कौन सी है, ICC हॉल ऑफ फेम। देखो ICC हॉल ऑफ फेम की बात करूं आपसे, तो अभी कौन शामिल दोस्तों ICC हॉल ऑफ फेम में हुआ है, तो अभी जो है हमारे महान आपके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आपके थाला जो है इनको शामिल किया गया। तो अभी कौन शामिल हुआ आपके, अभी आपके महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों कौन से भारतीय हैं, तो 11वें क्रम के भारतीय। कौन से क्रम के भारतीय हैं, 11वें क्रम के भारतीय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन 11 के अंदर दोस्तों कोई महिला भी शामिल है, तो 2 महिला शामिल है, ठीक है। इन 11 में 2 महिलाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह 2 महिला दोस्तों कौन सी हैं आपके, लिखिए डायना एडुलजी। कौन है, डायना एडुलजी दोस्तों आपके। और एक नाम नोट कीजिएगा आप जो है आपकी नीतू डेविड। कौन है, नीतू डेविड जो है, यह नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के 11 भारतीय हैं, 11वें नंबर के महेंद्र सिंह धोनी है, आपको ध्यान रखना है। और 2 महिला शामिल है, डायना एडुलजी और नीतू डेविड, आपके 2 भारतीय महिला जो है ये शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये खबर आपके सामने यहाँ पर है, 11वें नंबर के भारतीय। ये 11 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सुनील गावस्कर हैं, विशन बेदी हैं, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर दोस्तों आपके, वीनू माकन, डायना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड और अभी कौन से नंबर के, अभी महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आपके आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसकी बात करते हैं। देखो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कमाल हुआ दोस्तों ना, जिनको चौकर्स के नाम से जानते हैं आपके, वो कौन सी टीम है, साउथ अफ्रीका, जो आज तक दोस्तों कोई भी ICC की ट्रॉफी नहीं जीती थी, है ना, लेकिन विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो जीत गई, ठीक है। तो लिखिएगा इसका दोस्तों आपके होस्ट कौन है, तो लंदन इसका होस्ट है। कौन है, लंदन जो है यह इसका होस्ट था। विजेता पूछूं आपसे कौन है, लिखना आपके, तो साउथ अफ्रीका जो है आपके सो विजेता बनता है आपके। और पहली बार, ठीक है, मैंने क्या बोला, ICC के इतिहास में ICC की पहली ट्रॉफी है भाई साहब, ICC के इतिहास में ICC की पहली ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका के पास में आ रही। कौन सी आपके, ये आपके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप वाली ट्रॉफी, ठीक है। कप्तान दोस्तों कौन था आपके, अरे कप्तान पूछूं आपसे, ना कप्तान कौन है, टेम्बा बेमूमा। कौन है, कप्तान की बात करें आपसे वो कौन है आपके, तो बेमूमा जो है कप्तान है किसके, आपके साउथ अफ्रीका के। अच्छा किसको हराया पूछे आपसे, किसको दोस्तों हराया यहाँ पर जो है, तो पूछे किसको हराया, लिखना ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या भारत अभी तक जीता है दोस्तों, भारत अभी तक नहीं जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भारत को पिछली बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने आपकी पिछली बार हमको हरा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने आपसे कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ये आपको थोड़ा नोट करना है। 27 वर्ष में साउथ अफ्रीका ने अपना पहला जो है खिताब जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2000 आपके 25, ठीक है। कौन सा है, एशिया कप 2025 जो है इसकी बात करते हैं दोस्तों ना। तो एशिया कप 2025 जो है इसका कहाँ पे मैच हुआ आपके, फाइनल UAE दोस्तों यहाँ पर हुआ, ठीक है। क्योंकि फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। तो लेकिन विजेता कौन बनता है आपके, विजेता दोस्तों भारत बना। कौन बना, विजेता भारत बना है। और उप विजेता कौन बना, लिखना आपके उप विजेता जो है आपके यह बना पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत जीत गया है, पाकिस्तान हार गया है दोस्तों। कौन से क्रम का था ये, 9वें क्रम का दोस्तों एशिया कप था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे एशिया कप क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट, हॉकी की बात नहीं कर रहा हूं। तो एशिया कप क्रिकेट की बात करें आपसे, विजेता भारत बनता है, उप विजेता दोस्तों पाकिस्तान बनता है, आपके 9th क्रम का हुआ। और कहां पे हुआ है, UAE। माना कि ये खबर पुरानी है दोस्तों, लेकिन यकीन मानना पेपर वाला
8-10 महीने पुरानी खबर पूछता ही है आजकल दोस्तों, है ना। आजकल करंट अफेयर्स का नया ट्रेंड है, 11-12-13 महीने पुरानी खबर पूछेगा आपसे। आप ये मत सोचो कि 2 दिन पहले खबर हुई है वो पूछेगा आपसे, ना। पुरानी खबर भी दोस्तों पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। चलिएगा। अच्छा, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, ना। लगाओ स्टार। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, ये निश्चित तौर से सवाल पेपर में बनेगा, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में सवाल जो है वह बनने वाला है दोस्तों, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। चलिए बात करते हैं, है ना। चलो देखो कौन कौन सी दोस्तों खबरें बनेंगी इसमें आपके। पहली बात तो इसका होस्ट कौन दोस्तों, ना। अगला क्वेश्चन आपके विजेता कौन बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों उप विजेता कौन बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन फाइनल मैच कहाँ पर हुआ, फाइनल जो मैच है वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की टीम के कप्तान कौन थे, है ना। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको बनाया गया, यह भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसका होस्ट कौन दोस्तों, ना। तो इसका होस्ट कौन था, तो भारत ही इसका होस्ट था, ठीक है। इस बार इंडिया के अंदर ही हुआ है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है। अगला क्वेश्चन विजेता कौन बनता है, तो भारत ही विजेता बनता है, ठीक है। तो भारत पहली बार, है ना, भारत पहली बार जो है महिला वर्ल्ड कप पहली बार जीता है, ठीक है। महिला वर्ल्ड कप दोस्तों हम पहली बार जीते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने उप विजेता पूछो दोस्तों आपसे, कौन था आपके, तो भारत ने किसको हराया फाइनल मैच में, साउथ अफ्रीका को दोस्तों हरा दिया, ठीक है। याद करो, जिनकी कप्तान भाई साहब आउट होने का नाम नहीं ले रही थी, नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था, याद करो दोस्तों, नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम, ठीक है। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम एकदम खचाखच स्टेडियम आपके, डीवाई पाटिल स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। और भारत ने इतिहास रचा, भारत की छोरियों ने इतिहास रचा। और आपके महाराष्ट्र के अंदर जो है फाइनल जो है आपके जीत लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर। कौन दोस्तों आपके, हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय टीम की कप्तान है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दोस्तों पूछूं आपसे, कौन आपके दोस्तों, अच्छा दोस्तों होस्ट में दोस्तों आपके इंडिया और श्रीलंका दोस्तों दोनों लिख दीजिएगा, ना, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान वाले मैच वहां पे आपके होंगे, तो दोनों आप लिखना होस्ट में, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई साहब प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछूं आपसे, कौन दोस्तों आपके, अरे तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन आपके, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके दीप्ति शर्मा जी कौन है, दीप्ति शर्मा जो है यह प्लेयर ऑफ द सीरीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज है, ये आपको नोट करना है। अच्छा, ये तो रह गया कौन से क्रम का है ये रसगुल्ला, सवाल पूछे कौन से दोस्तों क्रम का है, कौन से क्रम का है। अच्छा, कुल कितनी टीम भाग ली है इसमें, आपके सवाल पूछे कि भाई कुल दोस्तों टीम कितनी भाग ली है, कुल टीम कितनी थी आपके, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, ये कौन से क्रम का था आपके ये 13वें क्रम का था, ना। कौन से क्रम का था, 13वें क्रम का था, ठीक है। और कुल टीम कितनी आपके, 8 टीमों ने कुल ने भाग लिया है, ना। कितनी टीमों ने भाग लिया दोस्तों, आपके 8 टीमों ने भाग लिया है, ये आपको नोट करना है। ये 13वें दोस्तों क्रम का था, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। सितंबर से नवंबर, कभी कभी दोस्तों आजकल है ना नया ट्रेंड है, पूछता है कब से कब दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो सितंबर से नवंबर जो है इसका आयोजन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सितंबर से दोस्तों नवंबर जो है इसका आयोजन हुआ है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और भारत पहली बार ही जीता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है, अब देखो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप तो हर कोई याद करके बैठा हुआ है। अब आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हो, ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप। अब पेपर में जब सवाल आएगा तो उसके बाद तो हर कोई ढूंढ लेगा इसको, ना। तो लिखिए ब्लाइंड विमेंस T20 दोस्तों वर्ल्ड कप, ठीक है। स्टार लगाओ, क्यों स्टार लगाओ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। अब इतनी बड़ी खबर आपने छोड़ी हुई है, ठीक है, वो दोस्तों अलग बात है कि लिखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। लिखना महिलाओं का जो ब्लाइंड का जो वर्ल्ड कप है वो पहली बार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बार हुआ दोस्तों। अच्छा, इसका होस्ट कौन आपके, इसका भी होस्ट आपके इंडिया और श्रीलंका है। कौन है, भारत और श्रीलंका जो है दोनों इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फाइनल मैच कहाँ हुआ, कोलंबो के अंदर। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ है,
कोलंबो में फाइनल मैच हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, विजेता कौन बना इसका, तो भारत इसके विजेता बनता है, ठीक है। अच्छा, भारत ने दोस्तों किसको हरा दिया आपके, तो भारत ने नेपाल को हराया। किसको हराया, भारत ने नेपाल को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन कौन सी खबर आपके इंपॉर्टेंट हो गई, नोट करना आपके। तो ये आपके जो ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है। होस्ट कौन है आपके, इंडिया होस्ट है। इंडिया श्रीलंका दोनों होस्ट हैं। कोलंबो के अंदर फाइनल मैच हुआ है, जीता भारत है। और हारा कौन दोस्तों आपके, हारा जो है आपके नेपाल है, ये हारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हारा कौन आपके, नेपाल हारा है, आपको ध्यान रखना है ना। अगला, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बैक टू बैक दोस्तों महत्वपूर्ण खबर, ठीक है। लेकिन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, ये वही वर्ल्ड कप है जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों तूफान लेकर आए थे आपके अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिएगा इस खबर को देखना, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है रसगुल्ला, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये कब आपके हुआ, आपके सवाल पूछे दोस्तों आपसे, तो ये फरवरी 2026 की खबर है, ठीक है। फाइनल मैच आपके फरवरी 2026 के अंदर दोस्तों आपके फाइनल मैच हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह कौन से क्रम का है, लिखना आपके, यह 16वें क्रम का है। कौन से क्रम का है, ये आपके 16वें क्रम का है, नोट करना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके, इसका विजेता कौन बनता है, तो भारत इसका विजेता बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किसको हरा दिया था, तो भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया, ठीक है। तो भारत ने किसको हराया, दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइनल मैच दोस्तों कहाँ हुआ, आपके फाइनल मैच आपके हरारे के अंदर हुआ, ठीक है। और हरारे किसकी राजधानी है, जिम्बाब्वे की राजधानी है, ठीक है। सवाल पूछे कि होस्ट कौन था इसका, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों इसके होस्ट थे। कौन थे, जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों इसके होस्ट थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों इसके होस्ट थे। फाइनल मैच की बात करूं तो हरारे जो आपके ये फाइनल मैच हो गया, और उप विजेता आपकी इंग्लैंड दोस्तों, और जीता कौन, आपके भारत जीत गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत कौन सी बार जीता है, तो भारत जो है 6ठी बार जीता दोस्तों, लिखना आपके, भारत जो है 6ठी बार विजेता बना है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय टीम के कप्तान कौन है दोस्तों आपके, जो आजकल IPL में खूब आपके माहौल बना रहे हैं, आयुष महात्रे, नाम सुना है आपने। IPL में जो खिलाड़ी आपके खूब दोस्तों आज जो है खूब फॉर्म के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, आयुष महात्रे कप्तान थे, ठीक है। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछूं आपसे कौन है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है आपके, तो वह लिखना आप वैभव सूर्यवंशी। क्या लिखोगे, वैभव सूर्यवंशी जो है यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले, समस्तीपुर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, समस्तीपुर जो बिहार है वहां के रहने वाले दोस्तों आपके। और एक बिहारी सब पे भारी, IPL के अंदर भी दोस्तों एक बिहारी सब पे भारी, जो भी बॉलर आ रहा है, जो भी बॉलर आ रहा है भाई साहब पहली बॉल पे है ना स्वागत किया जा रहा है उसका। तो ये आपको सारी खबरें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में निश्चित तौर पे आएंगे, तो यार है ना, इस कंटेंट में सवाल दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगला है महिला प्रीमियर लीग। अभी मैंने दोस्तों बात की थी महिला प्रीमियर लीग की, कि मैंने दोस्तों कहा था आपसे कि महिला प्रीमियर लीग जो आपके, अभी मैंने कहा कि कौन से क्रम का है आपके सो, ये 4th क्रम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विजेता कौन बना, आपके RCB जीत गया, ठीक है। हारा कौन दोस्तों आपके, दिल्ली आपके जो है आपकी ये हार गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, ऑरेंज कैप किसको मिला, तो ऑरेंज कैप जो है ये स्मृति मंदाना को मिला है, ठीक है। पर्पल कैप किसको मिला, पर्पल कैप जो है सोफी डिवाइन को मिला। किसको मिला, सोफी डिवाइन को, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है आपके सो, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये भी कौन आपके, सोफी डिवाइन, आपको नोट करना है। सबसे महंगी खिलाड़ी पूछूं आपसे कौन है, लिखना आपके, तो वह है दीप्ति शर्मा। कौन है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। कुल टीम कितनी है आपके, कुल टीम आपके 5 टीम है। दीप्ति शर्मा को किसने खरीदा, आपके यूपी वॉरियर्स टीम ने। कितने में, 3.20 आपके करोड़ रुपए के अंदर खरीदा, नोट करना है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछूं आपसे कौन है आपके सो, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन है आपके,
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये भी कौन है, ये भी सोफी डिवाइन है। कौन है? सोफी डिवाइन जो है, सोफी डिवाइन ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोफी डिवाइन ही दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। और पूछे आपसे कि अभी तक 2 बार जीता है मुंबई इंडियंस आपके, और 2 बार जीता है आरसीबी, ठीक है। टोटल 4 बार ही हुआ है, 2 बार मुंबई इंडियंस जीता है और 2 बार आपके आरसीबी जीता है। गुरुजी गर्लफ्रेंड बनवा दो। हाँ सही बात है, अगर तुम्हारी ऐसी गर्लफ्रेंड बन रही होती है तो मैं अपनी माथा फोड़ी क्यों कर रहा होता यहाँ पे। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की उम्र नहीं बची रसगुल्ला, अब शादी की अंतिम उम्र बच रही है दोस्तों ना। शादी की उम्र का भी जो अंतिम पड़ाव है वो चल रहा है। अगर तुमने इस समय जो है अगर इसमें दिमाग लगाया है कि गुरुजी गर्लफ्रेंड बनवाएंगे तुम्हारी, तो यकीन मानना फिर शादी भी नहीं करवा पाएंगे गुरुजी तुम्हारी। तुम बहुत दिमाग लगाओ पढ़ने में, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, लगा लो दिमाग। ये मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारी भविष्य में शादी के जो संकट मुझे नजर आ रहा है उसके लिए कर रहा हूँ। दिल से बता रहा हूँ, कोई भी इसमें झूठ नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? गर्लफ्रेंड बनवा दो, हाँ यही बात है बस। चलिए दोस्तों ना, लिखो एग्जाम में 100% लिख ले। गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर शादी हो जाएगी तेरी। सवाल लिख ले दोस्तों ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आईसीसी। और अब मुझे लगता है कि इस सवाल को सब तुमसे ज्यादा दोस्तों कौन ही जानता है, ठीक है। तुमसे अधिक कोई नहीं जानता आपके। देखो आईसीसी, आपके आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप लिखो, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है आपके, पहला क्वेश्चन इसका होस्ट कौन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके कौन से क्रम का है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके इसमें कि पहली बार कौन सी टीम खेली है, ठीक है। पहली बार किस टीम ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके बांग्लादेश की जगह कौन, देखो सवाल सुनना, कोई ना कोई सवाल आएगा एग्जाम में। बांग्लादेश को किस टीम ने रिप्लेस किया इस बार ना, बांग्लादेश ने मना कर दिया तो किस टीम ने रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन विजेता कौन बना इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन उप विजेता कौन बना इसका, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल मैच कहां पर हुआ, ठीक है। फाइनल जो मैच है ये कहां पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था ना, तो सर इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है यह कौन था दोस्तों ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है यह कौन बने आपको बताना है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है यह कौन बने दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके कि भारत जो है, भारत कितनी बार विजेता बना है, ठीक है। भारत जो है कितनी बार दोस्तों विजेता बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके जो कुछ नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आइए 1 to 1 आपके जो है हैंडल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके इसका होस्ट कौन था, तो इसका होस्ट कौन है आपके, भारत इसका होस्ट है। कौन है, तो भारत इसका होस्ट था, आपको नोट करना है दोस्तों ना। भारत इसका होस्ट था, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान भी खेल रहा था तो भारत के साथ में श्रीलंका को भी इसका होस्ट बनाया गया, ठीक है। कि भारत के जो पाकिस्तान के जो मैच होंगे वो श्रीलंका के दोस्तों अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन से क्रम का है, ये 10वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहली बार कौन सी टीम खेली है, इटली दोस्तों पहली बार खेली है। आप जानते होंगे कि इस बार इटली आपके पहली बार खेली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बांग्लादेश को किसने रिप्लेस करा दोस्तों, बांग्लादेश ने जोश जोश में कह दिया हम नहीं खेलेंगे। भारत वालों ने कहा, आईसीसी ने कहा भाड़ में जाओ, स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। स्कॉटलैंड करा बहुत ही बढ़िया, तो स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस किया दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका फाइनल मैच पूछूं आपसे, इसका फाइनल मैच कब हुआ था, 8 मार्च की तारीख है। भारत वाले कैसे भूल सकते हैं, 8 मार्च 2026 को इसका फाइनल दोस्तों मैच हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद के अंदर फाइनल मैच हुआ था। और विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम हम लोग कहते थे, यहाँ पर फाइनल जो मैच है इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और फाइनल मैच को जीतने वाला देश कौन सा है, फाइनल मैच को जीतने वाला देश आपके कौन है, आपके भारत, ठीक है। अच्छा किसको दोस्तों हमने हराया, आपके न्यूजीलैंड को हमने हराया। किसको हराया हमने, न्यूजीलैंड जो है इसको हमने हराया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा भारत के कप्तान कौन था, आपके सूर्य कुमार यादव जो है ये भारत के कप्तान, ठीक है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनको पूरे वर्ल्ड कप में
चिंगम चबाने के लिए खिलाया गया। भाई साहब दोस्तों इन खिलाड़ी का मेरे को समझ में नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव दोस्तों आपके ये तब तक खेलते हैं जब तक चिंगम में मीठापन है, जैसे चिंगम में मीठापन खत्म ये वापस चल देते हैं ना। तो सूर्य कुमार यादव जी अपने कप्तान थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो बना आपके, भारत कितने रनों से जीत गया, आपके 96 रन से भारत जीता था, ये भी दोस्तों आपको नोट करना है। अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, नोट करना आपके ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके वह है रोहित शर्मा। कौन है, रोहित शर्मा जो है यह ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज दोस्तों पूछो आपसे कौन बनाएंगे, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो आपके वो थे आपके संजू सैमसन। कौन थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, संजू सैमसन, आपको ध्यान रखना है ठीक है। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज है। आपके सिलेक्शन से पहले लोग आपके ऊपर हंसते हैं, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है संजू सैमसन। और ये हर बेहतरीन खिलाड़ी के साथ होता है, ये हर सफल व्यक्ति के साथ होता है कि लोग आपकी सफलता से पहले आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन एक दिन वो आपके लिए तालियां बजाएंगे। कमबैक हो तो संजू सैमसन जैसा हो ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन को बनाया गया, 321 रन इन्होंने बनाए थे इसमें आपके, है ना। अच्छा प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनाया गया, प्लेयर ऑफ द मैच जो है बूम बूम बुमराह ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था आपके, जसप्रीत बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह ये प्लेयर ऑफ द मैच है, आपको ध्यान रखना है ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत दोस्तों कितनी बार जीत गया, तो भारत जो है वो 3 बार जीत गया ठीक है। भारत 3 बार जीता है। जब पहली बार हुआ 2007 के अंदर पहली बार हुआ तो आपके महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी की कप्तानी में भारत जीता था, नोट करना ठीक है। ये पहली बार हुआ कहाँ पे था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था आपके, और पाकिस्तान को हमने हराया था ठीक है। पाकिस्तान को दोस्तों हमने हरवाया था। और श्रीसंत का आपके मैच फाइनल मैच में कैच जो है आपको याद होगा आपके 7 के अंदर। फिर 24 के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर जो है हम एक बार वापस क्या जीते आपके, हम एक बार वापस जो है ये वर्ल्ड कप जीते। आप में से कौन कौन बताएगा, हाथ खड़े करो कि 24 का वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था ठीक है। 24 का जो वर्ल्ड कप था इसका होस्ट कौन था, मेजबान कौन था, ये फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है ठीक है। अगला दोस्तों आपके रिकॉर्ड की दोस्तों बात करूं आपसे, तो कोई भी ऐसा देश अभी तक नहीं है जिसने होस्ट किया और वो विजेता बन गया। दोस्तों ना मेरी बात सुनना दोस्तों, कोई भी देश आपके ऐसा नहीं है जिसने होस्ट किया हो और विजेता बन गया हो। तो भारत पहला ऐसा देश है जिसने होस्ट किया दोस्तों विजेता बन गया। कोई भी ऐसा देश नहीं जो लगातार 2 बार जीत गया हो ठीक है। तो लगातार 2 बार जीतने वाला आपके, लगातार 2 बार विजेता बनने वाला पहला देश कौन सा है, पहला देश दोस्तों आपके पहला देश जो आपके वो कौन आपके, ये भी अपना भारत हो गया, आपको ध्यान रखना है ठीक है। लगातार 2, हाँ यूएसए बारबोडास, वेरी गुड दोस्तों। अरे यूएसए बारबोडास, और बारबोडास की राजधानी ब्रिज टाउन के अंदर फाइनल मैच हुआ दोस्तों ना। बारबोडास की राजधानी जो है ब्रिज टाउन के अंदर फाइनल मैच हुआ था ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका ऑफिशियली सॉन्ग क्या आपके, फील द थ्रिल ठीक है। इसका ऑफिशियली सॉन्ग क्या लिखना आपके, तो इसका ऑफिशियली जो सॉन्ग था आपके, इसका ऑफिशियली सॉन्ग था वो था फील द थ्रिल। क्या था, फील द थ्रिल जो है ये इसका ऑफिशियली सॉन्ग था, नोट करना है ठीक है। तो फील द थ्रिल जो है ये इसका दोस्तों ऑफिशियली सॉन्ग था, ये ध्यान रखना है ठीक है। चलिए अच्छा, हर 2 साल में दोस्तों एक बार होता है ठीक है। ये हर 2 साल में एक बार होता है, आपको ध्यान रखना है ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। सवाल जिस दिन भी आए सीधी खोपड़ी में छेद करना ठीक है, सीधा खोपड़ी उड़ाना ना। सवाल मैंने आपको दे दिया है, इतने सारे सवाल मैंने लिखा दिए हैं, आप नोट कीजिएगा। अपने हाथ से इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएं। बाकी लिखा तो दोस्तों सब जगह पड़ा है ठीक है, चलेगा। लिखा तो एक बुक के अंदर भी पड़ा होता है जो वार्षिकांक होती है, पर मैं अपने हाथ से इसे लिखवा रहा हूँ जिससे सारी बातें तुम्हारे पास पहुंच जाएं। अच्छा रणजी ट्रॉफी 2025-26, इस बार की रणजी ट्रॉफी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण थी ठीक है। सुनना क्या महत्वपूर्ण था ना, इस बार दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इतिहास में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर, दोस्तों इतिहास में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर इसका विजेता बना है ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्यों महत्वपूर्ण है इस बार की, क्योंकि इतिहास में पहली बार जो है वो आपके दोस्तों आपके क्या है, आपके इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर विजेता बना है ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सुनो, जम्मू कश्मीर ने किसको हराया, जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को दोस्तों हराया ठीक, किसको हराया आपके, कर्नाटक को हराया, आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो जीता कौन, जम्मू कश्मीर जीता। किसको हराया दोस्तों, कर्नाटक को हराया। सवाल पूछे आपसे दोस्तों कौन आपके यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया, आपके सवाल पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है
वह दोस्तों कौन बना आपके, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज की दोस्तों बात करूं आपसे, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके ओकिव अभी नबी जो है ये बनाएंगे, कौन बनाएंगे, ओकिव नबी जो है, ओकिव नबी, इनको बनाया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, या फिर जो कभी कभी सवाल घुस के पूछने वाली दोस्तों बात होती है, तो ये वाला सवाल पूछ लेता है ना कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है ना, तो नोट करना ओकिव नबी जो है इनको बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ऐसी खबरें हैं जो आप पढ़ते नहीं हो, पेपर वाला दोस्तों इनको पूछ लेता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हर किसी ने पढ़ा होता है, ठीक है, ऐसी खबरें हर कोई नहीं पढ़ता है। कैसी, आपके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, आपको इसमें पता होना चाहिए दोस्तों, 3 बातें पता होनी, 4 बातें पता होनी चाहिए कि जीता कौन, विजेता कौन बना दोस्तों इसका, अगला क्वेश्चन किसको हराया, किसको हराया आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन होस्ट कौन था, और आपके कौन से क्रम की थी, है ना, तो क्रम तो लिखा हुआ है 15वें क्रम की थी, ठीक है। होस्ट था पंचकुला हरियाणा, कौन था, पंचकुला हरियाणा जो है ये होस्ट था दोस्तों ना। अच्छा जीता कौन पूछूं आपसे, अरे जीतने वाला तो कौन आपके, तो झारखंड इसको जीत गया, ठीक है, कौन जीता है, झारखंड जीता है। किसको हराया दोस्तों, आपके हरियाणा को हराया, ठीक है, तो जीता कौन, झारखंड जीता, हारा कौन, हरियाणा जीता, हरियाणा हारा। होस्ट कौन आपके, पंचकुला होस्ट था, और क्रम पूछा आपसे 15वां क्रम है, ठीक है। ये 4 बातें आपको इसमें नोट करनी है, ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो 15वीं वो दोस्तों कौन सी है आपके, ये तो है महिला, कौन सी है, ये तो है महिला, ठीक है। और पुरुष की बात करें आपसे कौन सी दोस्तों, आपके पुरुष की बात करूं तो 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप की बात करें आपसे दोस्तों, पुरुष की बात करूं आपसे, तो पुरुष की अगर बात करें आपसे यहाँ पे, तो ये भी कौन से क्रम की है, ये भी आपके 15वें दोस्तों क्रम का है, ठीक है, ये भी कौन से क्रम की, 15वें। जीता कौन आपके, पंजाब जीता, कौन जीता है, पंजाब जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीता कौन दोस्तों, आपके पंजाब जीता। किसको हराया, मध्य प्रदेश को हराया, ठीक है, किसको हराया, मध्य प्रदेश को हराया। कहां पर हुई है, झांसी उत्तर प्रदेश में हुई है। कहां पर हुई है आपके, होस्ट कौन था इसका, झांसी उत्तर प्रदेश इसका होस्ट था, कौन था, झांसी उत्तर प्रदेश इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप में से ऐसे कौन कौन है, ईमानदारी से बताना, आपको कसम है अपनी सोना बाबू की, है ना, कसम है सोना बाबू की, आपको कौन कौन लिख रहा है मेरे साथ में ना, देखो कसम दी है मैंने, उसकी कसम दी है जिसके लिए तुम लोग लिख रहे हो कि तेरी गली में रखूंगा कदम आज के बाद, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन कौन यहाँ तक मैंने जो लिखाई हैं ये बातें दोस्तों किस किस ने लिखी हैं, ठीक है, बताओ एक बार किस किस ने सारी बातें लिखी हैं आपके। क्लास लाइव है क्या, हाँ रसगुल्ला लाइव थोड़ी है, मैं लाइव थोड़ी खड़ा हूँ, डांस करके दिखाऊं लाइव में, झिंगा लाला हूँ। रेलवे का करंट अफेयर्स टफ आता है, इसलिए तो मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया है, हर पहलू को टच करने का प्रयास करूंगा ना, ठीक है। आप इस सीरीज के बाद रेलवे का करंट अफेयर्स देकर आना एग्जाम में, कोई टफ नहीं आता है, ठीक है। अरे लिख रहे हो तुम तो यार, होशियार हो गए तुम तो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशिया कप दोस्तों हॉकी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आपके एशिया कप दोस्तों हॉकी की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देखो ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ एशिया कप हॉकी, क्योंकि ये हुआ था कहाँ पर, बिहार के अंदर हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है। तो एशिया कप दोस्तों हॉकी की मैं बात करूँ आपसे, तो इसका होस्ट कौन था, राजगीर, राजगीर मतलब बिहार, ठीक है। तो इसका होस्ट कौन था, राजगीर इसका होस्ट था, ठीक है। जीता कौन, इंडिया। देखो एक तो भारत के अंदर हुआ और एक जीता भी भारत, तो ये इंपॉर्टेंट खबर बनेगी दोस्तों ना, खबर बनेगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उप विजेता कौन आपके, उप विजेता लिखना आपके सो वो है साउथ कोरिया। अच्छा ये पुरुष वाला है, ठीक है, ये कौन सा आपके, ये सो मेल वाला है, ठीक है, ये मेल वाला है। फीमेल वाला दोस्तों आप यहीं पे मेरे साथ नोट कर दीजिएगा, फीमेल वाला पूछे तो महिला वाला पूछे तो होस्ट कौन था आपके, चीन होस्ट था, कौन था, चीन होस्ट था। विजेता भी चीन बनता है, ठीक है, जीतता भी चीन ही है आपके, और उप विजेता बनाए आपके कौन, आपके भारत, ठीक है, उप विजेता भारत बनाए। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था ना, ये एशिया कप महिला वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, नोट करना आपके। मैंने कहा राजगीर बिहार में होस्ट है पुरुष वाला, विजेता भारत है,
और उपविजेता साउथ कोरिया है। इसकी तुलना में इसका सवाल आने की संभावना अधिक, क्योंकि भाई भारत में हुआ है, जीता भी भारत है, ठीक है। ध्यान रखना, फीमेल में होस्ट चीन है, विजेता चीन है और उपविजेता आपकी इंडिया है, किसमें, फीमेल के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है महिला एशिया कप 2025 जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप, देखो इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा आपसे कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये कौन से खेल का कप है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके खेल कौन सा है, खेल आपके दोस्तों हॉकी खेल है, ठीक है। अगला, इसकी फिक्स जगह है, इसका होस्ट कौन होता है, मलेशिया। हमेशा इसका होस्ट कौन ही होता है, हमेशा इसका होस्ट मलेशिया होता है, ठीक है। हमेशा इसका दोस्तों होस्ट कौन होता है, मलेशिया ही इसका होस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जीता कौन इसको, बेल्जियम जीत गया, ठीक है। इसका विजेता कौन बना है आपके, तो बेल्जियम इसका विजेता बना है ना। अच्छा, इसका उपविजेता कौन बना रसगुल्ला, तो इसका दोस्तों उपविजेता जो है वो बना है आपके कौन, भारत, ठीक है। जीता कौन है, बेल्जियम जीता है, हारा कौन है, भारत हार गया, ठीक है। और होस्ट कौन है इसका, ऑलवेज होस्ट आपके मलेशिया होता है। कहाँ किसका है आपके, हॉकी का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। देखो कितनी दोस्तों महत्वपूर्ण खबर है, ये एक वर्ल्ड कप है, ठीक है। वर्ल्ड कप है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। क्या है, जूनियर दोस्तों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो पहली बात तो चेन्नई के दोस्तों अंदर हुआ है, ठीक है। और सवाल पूछे आपसे, चेन्नई में एक स्टेडियम है, कभी एक एग्जाम में दोस्तों स्टेडियम का नाम भी पूछा हुआ है कि स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है। ये वाला जो मेयर राधा कृष्णन आपके हॉकी स्टेडियम है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कौन सा स्टेडियम है, मेयर राधा कृष्णन, कौन सा, मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम है, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, भारत ने यहाँ पे कौन सा पदक जीता है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने यहाँ कौन सा मेडल जीता है, तो भारत ने दोस्तों यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। मतलब भारत कौन सी रैंक पर आया है, तो भारत यहाँ पे तीसरी रैंक पर आया है। अच्छा, भारत तीसरी रैंक पर आया, किसको दोस्तों हरा के आया है भारत तीसरी रैंक पर, अर्जेंटीना को हरा के आया है, ठीक है। अच्छा, कौन से क्रम का है आपके, 14 क्रम का है, ठीक है। कौन से क्रम का है, 14 क्रम का है। इसको आपको इस वजह से ध्यान रखना है क्योंकि चेन्नई के अंदर हुआ है ना, भारत के अंदर हुआ है, इस वजह से ये खबर जो है महत्वपूर्ण दोस्तों बन सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। कौन सी है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। चेस की खबरों की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो कहाँ पे हुआ ये मोंटेनेग्रो के अंदर हुआ। तो कहाँ पे हुआ आपके, इसका होस्ट कौन है आपके, तो इसका होस्ट है मोंटेनेग्रो, जो है आपके मोंटेनेग्रो देश जो है वो इसका होस्ट है, ठीक है। इसका विजेता दोस्तों पूछो आपसे कौन है, तो भारत के प्रणव वेंकटस जो है आपके, ये इसके विजेता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों विजेता कौन है आपके, तो भारत के प्रणव वेंकटस जो है विजेता है, और इसका होस्ट कौन है, मोंटेनेग्रो जो है ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया दोस्तों, तो इन्होंने स्लोवानिया के जो खिलाड़ी थे मैटिक, इनको हराया, ठीक है। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने स्लोवानिया के जो खिलाड़ी हैं, स्लोवानिया के जो खिलाड़ी दोस्तों आपके, इनको हराया, आपको ध्यान है, ठीक है। इनका दोस्तों नाम क्या है, मैटिक इनका नाम है, आपको नोट करना है, ठीक है। देखो लिखा है स्लोवानिया आपके, इसके जो मैटिक है आपके, इनको हरा दिया। प्रणब में ना आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, तो ध्यान रखिएगा, प्रणब जो है विजेता बन गए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 है ना। अगला फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो है, इसकी दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये दोस्तों कहाँ पे हुई आपके, सो यह आपके न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी आपके, यह न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, नोट करना, हुई 2025 में, नाम 2024 दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका दोस्तों विजेता कौन बनता है आपके, अरे इसका विजेता कौन दोस्तों बनता है आपके, तो कोनेरू हम्पी आपके विजेता बनती है, ठीक है। कौन विजेता बनती है आपके, तो कोनेरू हम्पी जो है वो इसकी विजेता बनती है। आपको ये कोनेरू हम्पी है कहाँ की दोस्तों, इंडिया की है, ठीक है। किसको हराया इन्होंने पूछूं आपसे, तो आपके इरिक समुंदर को हरा दिया, ठीक है। किसको हरा दिया है, इरिक समुंदर को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सो इरिक समुंदर है कहाँ की, इंडोनेशिया, कहाँ की है, इंडोनेशिया की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको इन्होंने हरा दिया, तो ये नोट करना है, ठीक है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है ना। तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क में हुआ है। हमारे लिए काम की खबर दोस्तों क्या है, हमारे लिए काम की खबर है कोनेरू हम्पी। कौन सी है, कोनेरू हम्पी जो है ये हमारे लिए काम की खबर है। इरिक समुंदर को इन्होंने हराया है, इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया है,
इंडोनेशिया की रहने वाली इरिक समुंदर है, इनको हरा दिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। टाटा स्टील मास्टर्स, एक है ना, आप ये मत सोचना कि गुरुजी आपको एक ही बार में सारी खबरें याद हो जाएंगी, नहीं। मैं आपको ये क्लासेज क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सुन लीजिए दोस्तों ना। जब भी आपका कभी भविष्य में आज के बाद जो है कभी आपको लगे कि यार आपको करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स वाला पॉइंट पढ़ना है, तो आप दोस्तों कुछ मत करना, सीधा यहाँ पर आना, इन क्लासेस के ऊपर आना, और जैसे 2 पार्ट में मैं क्लास ले रहा हूँ, इन 2 पार्ट्स को देख लेना दोस्तों। लगभग मान लो 3 घंटे की क्लास होंगी 2 पार्ट्स में, 3 घंटे में आपका पूरा जो करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स का वो कवर हो जाएगा। तो कंटेंट आपको एक जगह उपलब्ध हो, इसलिए मैं सारी खबरें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट खबरें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारी खबरें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो है। अच्छा देखना, टाटा स्टील दोस्तों मास्टर्स, पहली बात तो इस टाटा स्टील मास्टर्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है चेस का, इसलिए इसको विंबलडन ऑफ चेस के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, इसे विंबलडन ऑफ चेस कहते हैं ना, इसे विंबलडन ऑफ चेस कहते हैं, ठीक है। तो टाटा स्टील जो आपके मास्टर्स है इसको विंबलडन ऑफ चेस कहते हैं। वैसे दोस्तों विंबलडन खेल है किसका, विंबलडन जो है आपके वो खेल है किसका, टेनिस का खेल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इसका विजेता कौन बना है, आर प्रज्ञानंद जो है विजेता बने, ठीक है। आर प्रज्ञानंद जो है वो विजेता बने, इसके ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन जीता है, आर प्रज्ञानंद जीते हैं, विंबलडन ऑफ चेस के नाम से फेमस है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट आपके है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ठीक है दोस्तों। शतरंज का जो ई स्पोर्ट्स है ये पहली बार हुआ है, ठीक है, ये पहली बार हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है ना। अगला क्वेश्चन, इसका होस्ट कौन था, तो रियाद इसका होस्ट था, कौन था, रियाद सऊदी अरब जो है ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसका विजेता कौन बना आपके, तो लिखना विजेता जो है मैग्नस कार्लसन जो है विजेता बनते हैं, ठीक है। मैग्नस कार्लसन के बारे में जानते हो आप भाई साहब, मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, नॉर्वे के रहने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली बार हुआ है, इंपॉर्टेंट खबर क्या है, पहली बार हुआ है, होस्ट कौन है, सऊदी अरब, रियाद इसका होस्ट है, पहली बार हुआ, इंपॉर्टेंट खबर है। और विजेता कौन बना है, तो मैग्नस कार्लसन विजेता बना है, और नॉर्वे के अंदर आपके, नॉर्वे जो है आपके यहाँ के रहने वाले मैग्नस कार्लसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडे वर्ल्ड कप 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों ना, फिडे वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि शतरंज का जो फिडे का दोस्तों मतलब क्या है, फिडे एक्चुअली में, फिडे जो है वो शतरंज की पूरे विश्व में जो आपके एक काउंसिल है उसको फिडे के, जैसे कि क्रिकेट में आईसीसी है, ठीक है, ऐसी जैसे कि आपके जो फीफा है कहाँ पर फुटबॉल में, ऐसी फिडे कहाँ पर आपके शतरंज में फिडे, ठीक है। इस फिडे के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, नोट करना है। अच्छा आगे देखो, हम फिडे वर्ल्ड कप 25 की अगर दोस्तों बात करें तो फिडे वर्ल्ड कप 25 का होस्ट कौन था, इंडिया, इसलिए महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। भारत इसका होस्ट था, नोट कर लो, ठीक है, स्टार लगा के नोट करना कि इसका होस्ट आपके गोवा इसका होस्ट था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीता कौन दोस्तों, ये कौन से क्रम का है आपके, ये 11वें क्रम का है, ठीक, कौन से क्रम का है, ये 11वें क्रम का है, नोट करना, होस्ट है गोवा, ठीक है। जीतने वाला दोस्तों कौन आपके, इसका विजेता दोस्तों नोट करना आपके सो, इसका विजेता है सिंडारोव, कौन आपके, सिंडारोव विजेता है, और सिंडारोव किस टीम का है, उज्बेकिस्तान, किसका है, उज्बेकिस्तान है ना, तो सिंडारोव विजेता है इसका, उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं ये, 11वें क्रम का ये हुआ है, स्टार लगाना। और होस्ट आपके गोवा इसका होस्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा इसका होस्ट है, 11वें क्रम का हुआ है, विजेता सिंडारोव विजेता है उज्बेकिस्तान के, ये खबर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, फिडे महिला शतरंज, ये खबर आपको निश्चित तौर पे पता होनी चाहिए। ये खबर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों आपके, जब एक नई महिला खिलाड़ी आई थी भारत के अंदर और वो आपके इसको जीत गई थी, ठीक है। तिरंगा बैच की फीस कितनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है रसगुल्ला, कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों, फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप जो है आपके, पहली बात दोस्तों आपकी इसकी मैं बात करूं आपके, तो पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ, ठीक है, इसका होस्ट कौन था, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था, अब मेरे को याद नहीं किस एग्जाम में था, बटूमी जॉर्जिया, ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 25 जो है इसका होस्ट कौन था, ये क्वेश्चन आया था। तो बटूमी जॉर्जिया आपकी ये इसका होस्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है, जॉर्जिया के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन, इसमें फाइनल दोस्तों मैच जो है ये दिव्या
दिव्या देशमुख भारत की खिलाड़ी हैं और इनके सामने थे कोनेरू हम्पी। कौन थी? कोनेरू हम्पी थी, ये भी भारत की खिलाड़ी है, ठीक है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों में ये फाइनल मैच हुआ। जीता कौन इसको दोस्तों आपके? तो इसको जीता कौन आपके? दिव्या देशमुख। कौन जीता है? इसकी विजेता कौन बनती है? दिव्या देशमुख जो है वो विजेता बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्या देशमुख विजेता बनती है। और किसको हरा दिया? कोनेरू हम्पी को हरा दिया। ये दिव्या देशमुख दोस्तों कौन आपके? दिव्या देशमुख जो है ये भारत की 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। कौन से नंबर की है? 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है भारत की दिव्या देशमुख, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्या देशमुख कौन है? 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025, ठीक है, दिसंबर 2025 के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट खबर है, फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025, ठीक है। दोस्तों फिडे का मतलब है किसकी? शतरंज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसमें मेल कौन जीता है? इसमें मेल जीता है अर्जुन एरेगेसी, ये भी भारत के हैं, ठीक है। अर्जुन एरेगेसी जो है ये भारत के हैं। और फीमेल जीती है कौन आपके? कोनेरू हम्पी। दोस्तों कौन जीती है? कोनेरू हम्पी जो है आपके ये फीमेल जीती है। और इन दोनों ने आपके ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। इन दोनों ने इसके अंदर ब्रोंज मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस ने ब्रोंज जीता है? मेल के अंदर अर्जुन एरेगेसी ने ब्रोंज जीता है, फीमेल के अंदर कोनेरू हम्पी ने ब्रोंज जीता है। इन दोनों ने ब्रोंज जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ने ब्रोंज जीता है, इंपॉर्टेंट खबर है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि ब्रोंज कौन जीते, तो मेल में अर्जुन एरेगेसी और फीमेल में कोनेरू हम्पी जो है ये ब्रोंज जीते, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं आपके 94 नंबर का ग्रैंड मास्टर, ठीक है। देखो अभी जो हमारे पास जो ग्रैंड मास्टर है दोस्तों वो कितने हैं? 94। कितने? 94 है। 94 में मयंक चक्रवर्ती है जो कि उत्तर पूर्वी भारत का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी भारत का पहला है, असम का रहने वाला है, ठीक है। ये रसगुल्ला कहाँ का रहने वाला है? असम का, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि उत्तर पूर्वी भारत का पहला है, असम का रहने वाला है, मयंक चक्रवर्ती है कौन से क्रम का? 94 क्रम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93 पूछूं आपसे कौन है? 93 है आरव डेंगला। कौन है? आरव डेंगला जो है ये 93 नंबर के, आपको ध्यान रखना है। ये आरव डेंगला है कहाँ के? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे 92 कौन है आपके? आर्यन वार्ष्णे। कौन है? 92 लिखना आपके आर्यन वार्ष्णे जो है, आर्यन दोस्तों वार्ष्णे ये 92 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्यन वार्ष्णे 92 है, ये रहने वाले दिल्ली के। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। और 92 पूछूं आपसे कौन है? 92 आर्यन वार्ष्णे, 93 आरव डेंगला और 94 मयंक चक्रवर्ती, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले हैं। ये तीन तो आपको कम से कम ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये तीन तो दोस्तों नोट कीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025, ठीक है। बस 10 मिनट और रुकिए ना। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, क्या ये क्लास एसएससी के लिए? हाँ प्रभु, एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, ठीक है प्रभु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूछा, वरना पूरे ब्रह्मांड को पता ही नहीं लग पाता। सैयद मोदी दोस्तों इंटरनेशनल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हर बार कहाँ पे होता है और किस खेल का है, ठीक है। तो देखो ये खेल दोस्तों कौन सा है? खेल है बैडमिंटन, ठीक है। खेल कौन सा है? बैडमिंटन। कहाँ होता है? लखनऊ। अब देखना दोस्तों गलती क्या होती है इसमें। दोस्तों गलती ये होती है इसमें कि इसमें हम पढ़ते तो हैं कि लखनऊ में हुआ, बैडमिंटन में जीता, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई डबल्स के अंदर दोस्तों आपके डबल्स के अंदर टीशा जोली और गायत्री गोपीचंदा जीती है। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। तो ना दोस्तों आपके महिला डबल्स में ट्रीशा और गायत्री गोपीचंद जो है ये जीती है, ठीक है। तो ठीक बात है। लेकिन दोस्तों इसमें हम जो है महिला सिंगल्स नहीं पढ़ते हैं, महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स जो है नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम इन पे ध्यान देते नहीं है, हम केवल इतना करके नहीं खत्म करते हैं कि बैडमिंटन लखनऊ और टीसा और भारत की गायत्री गोपीचंदा जीत गई, ठीक है। सुनना दोस्तों मेरी बात को, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेन सिंगल में दोस्तों कौन आपके? जैसन गुनावोन, ठीक है। मेन सिंगल में जैसन गुनावोन और महिला सिंगल्स में कौन आपके? हिना अकेची। दोनों नाम नोट करना, जैसन गुनावोन मेंस में आपके और पुरुष में, और फीमेल में हिना अकेची जापान में,
ठीक है। हिना आकेची जापान में, हांगकांग में जैसन गुनावोन मेंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट खबर आपके सामने जो है वो क्या है, 87 नंबर की महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन सी है? बैडमिंटन दोस्तों ना। कौन से क्रम की है बेटा? 87 नंबर की है ना। कौन से क्रम की है? 87 नंबर की है। और मैंने कहा बैडमिंटन की चैंपियनशिप है, ठीक है। दोस्तों कौन जीती? दोस्तों कहाँ पे हुई है? विजयवाड़ा के अंदर हुई। कहाँ पर हुई है? विजयवाड़ा के दोस्तों अंदर होती है, नोट करना, ठीक है। अच्छा, इसको जीतने वाला तो आपके महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाला कौन? आपके करिश्मा तामीरी। आपके करिश्मा तामीरी जो है, ये महिला सिंगल्स जो खिताब है ये जीतने वाली कौन है? करिश्मा तामीरी, ठीक है। तो सूर्य करिश्मा तामीरी जो है विजयवाड़ा में आपके महिला एकल जो वर्ग खिताब है ये जीत गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। देखो साल में दोस्तों, साल में आप जानते हो साल में 4 दोस्तों ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकता है ना, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं उसको रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। और बार बार आप एक सवाल मत पूछो कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना मैं कमेंट बंद करके भी क्लास ले सकता हूँ ना। मैंने ऐसा यूट्यूब पर पहले भी किया हुआ है, इसलिए आराम से बस ध्यान से पढ़ते रहना है, ठीक है। बस इतना ही करना है ना। देखो 4 200 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल के अंदर। सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। फिर होता है कौन सा? फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन होता है। और नंबर 4 कौन सा? आपके यूएस ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनको दोस्तों ध्यान रखना है। साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अभी तक जो सबसे लेटेस्ट 3 ग्रैंड स्लैम है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, ठीक है। कौन सा पढ़ा रहा हूँ? जो इस 26 का एकमात्र है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं यूएस ओपन 2025 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 25 का लास्ट का दोस्तों ना। एक मैं विंबलडन 2025 पढ़ा रहा हूँ आपको। ये 3 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, 3 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों विंबलडन की दोस्तों बात करूँ 25 में आपके, इसमें मेल दोस्तों कौन जीतते हैं आपके? देखो मेल जीतने वाले थे जैनिक सिनर। कौन थे? जैनिक सिनर मेल जीतने वाले। और ये जैनिक सिनर कहाँ का रसगुल्ला है दोस्तों? इटली का है, ठीक है। और फीमेल पूछूं आपसे कौन जीतती है आपके दोस्तों? महिला वर्ग में कौन जीती? तो महिला वर्ग में ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक कहाँ की? पोलैंड की, ठीक है। ईगा स्वेटेक पोलैंड की है। और जैनिक सिनर आपके कहाँ के? सो ये आपके इटली के हैं। अच्छा यूएस ओपन की दोस्तों बात करें आपसे, तो यूएस ओपन की बात करूँ तो यूएस ओपन में आपसे आपके कार्लोस अलकराज जीता दोस्तों मेल में। कार्लोस अलकराज जीत गया दोस्तों, कार्लोस अलकराज जीत गया मेल के अंदर दोस्तों आपके। और फीमेल की अगर बात करें, ये कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले कार्लोस अलकराज, ठीक है। और जो फीमेल की बात करो तो फीमेल कौन आपके? आर्यन सबलेंका। कौन जीती है? आर्यन सबलेंका जीती है, बेलारूस। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर आते हैं आपके। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ये लेटेस्ट है, ठीक है। उसे लेटेस्ट है आपके। इसमें मेल का अवार्ड पूछे आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 26 दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें मेल का अवार्ड कौन जीता आपके? तो इसमें मेल का अवार्ड जीता कार्लोस अलकराज। कौन जीता है? कार्लोस अलकराज जीता है, ठीक है। और किसको हरा दिया? नोवाक जोकोविक को हरा दिया। किसको हरा दिया? नोवाक जोकोविक को हरा दिया है, जो कि आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन आपके? वो है आपके, नोट करना, ये नोवाक जोकोविक, ठीक है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इसी ने जीते हैं। तो वहीं फीमेल में पूछूं आपसे, फीमेल नोट करना आपके, इसमें जीतने वाला कौन आपके? तो कजाकिस्तान। दोस्तों कहाँ की है? कजाकिस्तान की एक महिला है, नाम नोट करना फीमेल में आपके, एलेना रायबिकीना। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारे एसएससी के और रेलवे में, ठीक है। एलेना रायबिकीना ये फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारे एसएससी के अंदर। इसके सवाल के आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो फीमेल में पूछ सकता है एलेना रायबिकीना कहाँ की रहने वाली, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है फीमेल में कौन जीता है। क्वेश्चन पूछ सकता है मेल में कौन जीता है। कार्लोस अलकराज कहाँ के रहने वाले। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों ना। तो ये आपके विंबलडन हो गया, ये यूएस ओपन हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो सिनसिनाटी ओपन, ये भी टेनिस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, सिनसिनाटी ओपन, ठीक है। इसमें भी कौन जीतता है? कार्लोस अलकराज। कौन जीता है?
कार्लोस अल्कराज जो है यह विजेता बना सिनसिनाटी ओपन का, ठीक है। तो सिनसिनाटी ओपन दोस्तों पूछूं आपसे, तो मेल में कौन जीता, तो मेल में कार्लोस अल्कराज। फीमेल में कौन जीता, फीमेल में ईगा स्वेटेक, ठीक है। फीमेल में जीता है ईगा स्वेटेक ने, पोलैंड की रहने वाली है ईगा स्वेटेक, और कार्लोस अल्कराज आपके स्पेन के रहने वाले मेल के अंदर, ठीक है। ये दोनों आपको सिनसिनाटी दोस्तों ओपन जो है इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए टेनिस प्रीमियर लीग दोस्तों कौन सी है, टेनिस, सिनसिनाटी ओपन किसका है, टेनिस का दोस्तों ना, ये मैंने लिखा नहीं, लिख लेना, टेनिस का, ये किसका है, टेनिस का, आपके टेनिस का ये सिनसिनाटी ओपन ध्यान रखना है, ठीक है। एक टेनिस, जैसे कि आईपीएल होता है दोस्तों, जैसे कि डब्ल्यूपीएल होता है, ऐसी आपके टेनिस में होता है टेनिस प्रीमियर लीग। इसको जीतने वाली टीम कौन सी दोस्तों, ये 7वें क्रम का हुआ है, दिल्ली इसको जीता था आपके, और किसको हराया था, आपके मुंबई को हराया था, ठीक है। दिल्ली जीता, मुंबई हारा, और क्रम कौन सा, 7वें क्रम का ना। तो टेनिस प्रीमियर लीग 7वें क्रम का है, दिल्ली जीत गया है, मुंबई हार गया है। ये तीनों बातें दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है टेनिस प्रीमियर लीग में, ठीक है। फीफा 2026, आप सभी जानते हैं कि फीफा दोस्तों इस बार आपके, आप सभी को पता है कि इस साल जो है फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। हर 4 साल में होता है फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप। इस साल ये फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ये 2026 में होगा, ठीक है। इस बार दोस्तों होस्ट कौन है इसका, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप इसका होस्ट है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दोस्तों होस्ट कौन नहीं है ना, ये पूछ सकता है। फूफा नहीं है, अरे फीफा है दोस्तों ना। फूफा दोस्तों वर्ल्ड कप तो तुम्हारी शादी में ही होगा रसगुल्ला। तुम दोस्तों कितनी भी धूमधाम से शादी कर लेना, ठीक है। तुमसे जो बन पड़े तुम वो कर लेना शादी में, ठीक है। तुम जो कर सकते हो फूफा के लिए वो कर लेना, पर 2 लोगों में से एक लोग दोस्तों रसगुल्ला के लिए बिखर जाएगा, गारंटी है मेरी, है ना दोस्तों। एक तो है फूफा, ठीक है, और एक है जीजा। कौन है, जीजा। यकीन मानना आप, आपसे जो बन पड़े दोस्तों आप वो कर लेना। आप भगवान को मना सकते हो, पर आप इनमें से किसी एक को नहीं मना पाओगे। आपकी शादी में दोनों में से कोई एक रायता जरूर फैलाएगा। अब वो दोस्तों अलग अलग बात पे फैलाता है। कभी आपसे बोलेगा कि हमको रसगुल्ला नहीं मिला, कभी बोलेगा हमको आप बुलाने नहीं आए, कभी बोलेगा हमको नाश्ते के लिए किसी ने नहीं बोला, कभी बोलेगा हमको चाय के लिए कोई बोलता ही नहीं है, कभी बोलेंगे कि हमको किसी ने कुर्सी नहीं दी, कभी बोलेंगे हमको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, कभी बोलेंगे हमको बारात में चलने के लिए नहीं बोला, कभी बोलेंगे हमें कोई इज्जत करता ही नहीं है, हमें कोई मिलाता ही नहीं है, हमें क्यों ही बुलाया है। अरे भाई बुलाना पड़ता है, समझो हमारी बात को, हमारी मजबूरी है ना। तो ये फूफा तो रूसा, फूफा रूसा ना। चलो लिखो, होस्ट कौन है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको इसके होस्ट है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन कब होने वाला है दोस्तों, ये 11 जून को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 जून को स्टार्ट होगा और ये जुलाई में चलने वाला है दोस्तों, जुलाई में चलेगा, ठीक है। 19 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका शुभंकर क्या है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखो 3 देश थे इसमें, 3 ही इसके शुभंकर दोस्तों ना, 3 देश थे, 3 ही शुभंकर है इसके, ठीक है। दोस्तों कौन कौन से शुभंकर दोस्तों आपके, अमेरिका ने दोस्तों अपना शुभंकर क्या दिया दोस्तों, अमेरिका ने शुभंकर दिया है क्लच द बोल्ड ईगल, ठीक है। क्लच है जो कि एक ईगल है दोस्तों ना। अगर आप कभी यूएसए का साइन देखोगे तो उस पर ईगल बैठा हुआ है, ठीक है, ईगल। तो क्लच द बोल्ड ईगल आपके किसका है, यूएसए का दोस्तों ना। अगला दोस्तों आपके कनाडा पूछूं आपसे, मैपल, कनाडा का कौन सा है, मैपल दोस्तों कनाडा का है, ठीक है। और पूछूं आपसे मैक्सिको, दोस्तों पूछूं आपसे इसका कौन सा आपके दोस्तों, मैक्सिको लिखना आपके जायू जगुआर। कौन है, जायू जगुआर जो है ये मैक्सिको है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई फीफा वर्ल्ड कप जो है इसके 3 शुभंकर कौन कौन से, लिख लो आपके क्लच, मैपल और जाऊ जगुआर। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सो फीफा वर्ल्ड कप में इस बार टीम कितनी है आपके, 48 टीम है, ठीक है। कितनी टीम खेलेंगी, 48 टीम दोस्तों इस बार खेलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपके 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। देखो फुटबॉल चैंपियनशिप है ना, कौन से नंबर की दोस्तों आपके, 30वें क्रम की है। कौन से क्रम की है, 30वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि आपके से इसमें कौन जीता है, विजेता कौन बना, आपके मणिपुर विजेता बना है। कौन बना है, मणिपुर विजेता बना है। होस्ट कौन था इसका दोस्तों, इसका होस्ट था छत्तीसगढ़। कौन था, इसका होस्ट है छत्तीसगढ़, ठीक है।
होस्ट कौन है? छत्तीसगढ़ इसका होस्ट है। मणिपुर जीत गया दोस्तों आपके, किसको हरा दिया है? पश्चिम बंगाल को हरा दिया है, ठीक है। हराया किसको? पश्चिम बंगाल को हराया। कौन से क्रम का है? 30वें क्रम का है। 4 क्वेश्चन में आपको देखो, मैंने बैडमिंटन की भी लिखाई है आपको, मैंने फुटबॉल की भी आपको लिखाई दोस्तों, मैंने उससे पहले क्रिकेट की भी आपको लिखाई, ठीक है। मैं आपको हॉकी की भी लिखाई, मैं आपको सबकी लिखाता जा रहा हूँ। ये जो सीनियर चैंपियनशिप आपकी हो रही है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडर 20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, अंडर 20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो इसका विजेता दोस्तों कौन बनता है? आपके मोरक्को बनता है। कौन बनता है दोस्तों? मोरक्को जो है इसका विजेता बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है, जीता कौन दोस्तों? मोरक्को जीत गया, ठीक है इसको ना। और सो किसको हराया? आपके किसको हराया लिखना आपके। होस्ट कौन है? चिली इसका होस्ट है। कौन है? चिली दोस्तों इसका होस्ट है, नोट करना, ठीक है। जीता कौन? मोरक्को जीत गया, ठीक है। किसको हराया? अर्जेंटीना को हरा दिया ना। किसको हरा दिया? अर्जेंटीना को हरा दिया ना। तो मोरक्को जीत गए, हारा अर्जेंटीना है। होस्ट कौन है? चिली इसका होस्ट है, ठीक है। तो मोरक्को विजेता है, हारा अर्जेंटीना है, चिली होस्ट है। मोरक्को पहली बार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हमारा फूफा 2012 में सिस्टर की शादी में रुसा था, 13 साल हो गया अभी तक नहीं माना है। अब वो मानेगा भी नहीं। उसको रूसा ही रहने दो रसगुल्ला ना। हाँ मैं तो कह रहा हूँ उसको रूस छोड़ आओ दोस्तों ना, उसको रूस ही छोड़ आओ तुम लोग जो है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारा पहला सेगमेंट दोस्तों यहाँ पे समाप्त हुआ। लगभग मुझे आपको पढ़ाने में लगभग 70 मिनट का समय लगा, ठीक है। 70 मिनट का समय दोस्तों मुझे लगा है आपको पढ़ाने में। कल भी हमारा इसका दोस्तों पार्ट टू जो है वो स्पोर्ट्स का कल हमारे बीच में आने वाला है, ठीक है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मैं आपको जितने भी ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट दोस्तों थोड़ा पचने में आपको असहज महसूस हो सकता है, ठीक है, कि आपको पचाने में थोड़ा समय लगे, है ना। क्योंकि आप हो सकता है यूट्यूब पर इस प्रकार पहली बार ही पढ़ रहे हो, इतना सारा कंटेंट पहली बार पढ़ रहे हो आप, संभव है, ठीक है, संभावना है ना। बिना शेयर किए लाइक किए आप पढ़ रहे हो, ये भी संभावना है। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि शुरुआत सबसे टफ होती है, लेकिन जो शुरुआत कर लेता है वो अंत तक पहुंच जाता है ना। अभी मैंने पूरी क्लास पढ़ाई आपको, कल हम जो बचा हुआ सेकंड पोर्शन है वो पूरा पढ़ लेंगे। फिर इन 2 क्लास का अलावा आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखना है। आप यूपीएससी से लेकर के भारत में कोई भी एग्जाम देना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको यहीं से मिलेगा, इन 2 क्लासेस से। एक क्लास मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिए, कल हम ये क्लास और पढ़ेंगे आपके 8 बजे। आपको 8 बजे दोस्तों हम लोग जो है कल दोबारा मिलेंगे, यहीं इसी चैनल पे मुलाकात आपसे होने वाली है, ठीक है। यहीं पर मुलाकात होने वाली है आपकी, और पार्ट 2 आपके होने वाला है। अच्छा इसकी जो पीडीएफ है आपके दिमाग में आ गया गुरुजी, जो हमने दोस्तों आज पढ़ा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? चलिए दोस्तों, अभी आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? अभी आवाज आवाज क्यों बंद की थी? अभी मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? अभी डन है? देखो जरूरी है दोस्तों, है ना। समस्याएं अगर नहीं आए ना जीवन में, समझ लो आप मृत घोषित हो। ठीक है, समस्याएं आएंगी जीवन में ना, अपनी क्लास में भी आएंगी, ठीक है, पर क्लास खत्म होने के बाद आइए, ये बड़ी अच्छी बात है ना, कि क्लास हमारी खत्म होगी तब आइए। अच्छा मेरी बात सुनो, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको उत्कर्ष ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको अभी उत्कर्ष ऐप पे जो है आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है, उत्कर्ष ऐप पे। 5 इसके टेस्ट में लूंगा आपकी, जब हमारा ये पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं आपकी 5 क्लासेज लूंगा इसके अंदर, 5 टेस्ट मैं आपके लेने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है तो आपको याद हो जाएगा, नहीं। मैं भी इसको आपको 2-3 बार पढ़ाऊंगा, देखना आप लोग जो है अलग अलग तरीके से मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, ठीक है। बस आपको ये पूरा बैच प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ठीक है।
मैंने जितने भी इसमें क्लासेज आपको बताई हैं, जैसे कि कल हमारी स्पोर्ट्स की वापस क्लास दोस्तों होगी आपके, परसों कोई और नई क्लास होगी आपके, मैंने पहले ही आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारी मंडे से आपके स्टैटिक वाले पोर्शन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। संगठन की क्लास होंगी हमारी, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना है, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको लिख के दिए थे, वो सारी क्लासेज इसमें होने वाली है। ये आपको कोई भी कीमत, आपको देखो आपके ऑप्शन है दोस्तों ना, आपको इनको पढ़ने के लिए पैसा देना है किसी को, आप दे दीजिए, ठीक है। पर मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर या किसी भी पेड क्लास में कोई नहीं देगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप पूरे ध्यान से, पूरे दिमाग से बातों को सुनिए और पढ़िए, ठीक है। इस चैनल को अपने पास सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, जिससे ऐसा ना हो कि कल आपको मिले ही ना चैनल। ये मेरी सारी, इस बैच की सारी क्लासेज यहीं पर होंगी इस चैनल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार आपको एसएससी रेलवे फोकस होकर पढ़ा रहा हूँ इस कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं इस बार इसलिए यहीं पे सारी क्लासेस लेने वाला हूँ। तो चलिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। हाँ, खुश रहिएगा। फिर आपसे मिलूंगा मैं कल, यहीं पर मुलाकात होगी शाम को 8 बजे। कैसी लगी पहली क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, कंटेंट कैसा लगा वो ज़रूर बताना आप लोग जो है। बाकी फिर मिलता हूँ कल आपसे यहीं पर शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू।